बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दोस्त जो है वो वीडियो देखने के बाद नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि बकरी पालने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो पर जो ना सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। मैं आपको कोई गोट फार्मिंग के फ़ायदे नहीं बताऊंगा, बकरी के बिज़नेस का फ़ायदा नहीं बताऊंगा, टोटली बताऊंगा तो सिर्फ एक बकरी घर में रखने के 10 फ़ायदे बताऊंगा। इन 10 फ़ायदों को कोई बंदा जो है ना वो रद्द नहीं कर सकता है, इनको गलत साबित नहीं कर सकता है। तो आज सिर्फ एक बकरी घर में रखने के आपको वो 10 फ़ायदे मैं बताऊंगा। फ़ायदे तो बेशुमार हैं, बकरी पालने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से छांट कर मैंने जो है ना वो 10 फ़ायदे वो निकाले हैं कि जो बिल्कुल जो है ना वो आप उनसे एग्री करेंगे। और जो दोस्त कहते हैं कि ज़्यादा बकरियां रखें तो फिर फ़ायदा होगा और ज़्यादा जो है ना वो इनकम होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उनको मैं यही बताऊंगा कि आप जो है ना वो जितनी ज़्यादा बकरियां रखना चाहते हैं उनको संभाल सकते हैं। इन 10 फ़वाइद को मद्देनज़र रख कर आप 500 बकरी भी रख लें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जबकि एक बकरी रखने में अगर इतने फ़ायदे हैं तो ज़ाहिर है कि जितना वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालते हैं इतना ज़्यादा मीठा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा कि बकरी रखना या बकरी पालना ये सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अपने ज़रूरत के साथ साथ जो है ना वो एक सुन्नत को भी ज़िंदा कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक तो आप बकरी आप रख रहे हैं घर में अपने फ़ायदे के लिए, दूसरा एक जो है ना वो सवाब की नीयत से अगर आप रखते हैं कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करूँगा, तो देखें कि कितना इससे जो है ना वो दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे हैं। नंबर 2, बकरी घर में रखने से बरकत आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस घर में बकरी हो उस घर में जो है ना वो बरकत रहती है, उस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। नंबर 3, खालस और सेहत अफजा दूध आप हासिल कर सकते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मिलावट के दौर में अगर आपको खालस और सेहत अफजा दूध घर का हासिल हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। तो तीसरा ये बड़ा फ़ायदा है कि जब आप बकरी कोई अच्छी रखते हैं घर में, बेशक एक ही बकरी है लेकिन अच्छी बकरी है, अच्छी नस्ल वाली है, तो उससे जो है ना वो आप बकरी के बच्चे भी पाल सकते हैं और उसके अलावा उससे जो है ना वो खालस और सेहत बख्श जो है ना वो दूध भी हासिल कर सकते हैं। और चौथा जो फ़ायदा है कि इससे ताकत से भरपूर गोश्त हासिल किया जाता है। ठीक है जी, बकरी जो है ना उसका गोश्त आज के दौर में आप देख लें कि 2000 से ऊपर जो है ना वो सेल हो रहा है, 2000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर आप जो है ना घर में आपका गोश्त की ज़रूरत है तो वो आप लोग बच्चे को ज़बह करके, किसी बकरी को ज़बह करके घर के गोश्त भी हासिल कर सकते हैं। अगर बाज़ार से भी ख़रीदते हैं तो तब भी बकरी का गोश्त जो है ना वो लज्जत से और ताकत से भरपूर गोश्त इससे हासिल होता है। और उसके अलावा पांचवा जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि कुर्बानी के लिए आप घर का बकरा वो तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बकरी अच्छी है, 2 बच्चे देने वाली है या एक बच्चा देने वाली भी है, नर बच्चा देती है, तो उसका क्या है कि आप पाल कर कुर्बानी पर जो है ना वो उसको अपने घर की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज कल आपको पता है कि कुर्बानी के मौका पर अगर मंडी से बकरा ख़रीदने जाएं 2 दांत तो कम अज़ कम 70-80 हज़ार से कम नहीं मिलता है। तो अगर साल का बकरा आपका घर का हो जाए तो वो कितनी बड़ा फ़ायदे वाली बात है। एक तो आप को ये कन्फर्म होगा कि ये मेरे घर का बच्चा है, मैंने खुद पाला है, आपका दिल भी तसल्ली में होगा, इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। तो बेऐब चीज़, बेदाग चीज़ जो है ना वो आप अपने घर की तैयार की और कुर्बानी करेंगे, उससे जो है ना वो अजर भी ज़्यादा होगा क्योंकि पूरा साल आप उसके साथ मेहनत करेंगे। नंबर 6 पे है, बकरी को पालना और संभालना आसान होता है।
ठीक है जी। एक बकरी अगर आपने घर में रखी हुई है तो उसको पालने के लिए आपको कोई जो है ना वो फालतू जो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। घर की चीज़ों की जो इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं, सब्जियों के, फ्रूट के छिलके होते हैं, वो भी डालकर आप उसका पेट भर सकते हैं। थोड़ा बहुत दाना वंडा उसको आप खिला के उसका जो चारे पट्ठे का जो है ना वो आसानी से इंतज़ाम कर सकते हैं। और घर में रखने, घर के किसी कोने में छोटा सा खुड्डा बना लें, छोटा सा कमरा, उसको जो है ना कितनी जगह चाहिए होती है एक बकरी को, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। घर के छत के ऊपर अगर आप शहर में रह रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, तो आप छत पर भी उसके जो है ना रहाइश की जगह बना के साफ़ सुथरी उसको रख सकते हैं। इसलिए जो है ना वो एक कदी बकरी को संभालना और उसको पालना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बजाय इसके कि अगर आप बड़ा जानवर रखते हैं, कोई गाय भैंस रखते हैं, तो उसकी निस्बत जो है ना वो बकरी पालना जो है ना वो इंतहाई आसान है। उसके बाद 7वां पॉइंट आ जाता है कि कम मुद्दत में बच्चों की पैदावार। देखें कि इसकी जो प्रेगनेंसी का जो दौरानिया वो टोटल 5 माह होता है। क्रॉस होने के बाद 5 माह के बाद जो है ना वो ये बच्चे डिलीवर कर देती है। तो इसमें ये होता है कि आप साल के अंदर 2 दफ़ा भी उससे बच्चे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बर वक्त उसको क्रॉस करा लिया, बकरी की खिदमत की, अच्छी खुराक डाली, तो वो बकरी जो है ना एक दफ़ा बच्चे डिलीवर करेगी, दोबारा 2 माह के बाद दोबारा वो क्रॉस के काबिल हो जाती है। और साल 12 माह 14 माह के अंदर जो है 14-15 माह के अंदर अंदर आप 2 दफ़ा उससे बच्चे हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो एक बकरी से आप साल के अंदर तकरीबन 15-16 माह के अंदर जो है ना वो एक बकरी से जो है ना वो 4 से 6 बच्चे भी हासिल कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 8, ख़रीदना और सेल करना आसान है। अगर आपने बकरी ख़रीदनी है तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह मवेशी मंडियां लगती हैं, बकरा मंडियां लगती हैं। उन मंडियों से आप जो है ना वो अच्छा जानवर देकर ख़रीद सकते हैं। किसी डेरे से, किसी फार्म से आप जाकर जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का, अपनी जो है ना चॉइस के मुताबिक जो है ना अच्छी सी अच्छी नस्ल, जिस नस्ल की आप बकरी ख़रीदना चाहें वो आपको आसानी से मिल सकती है। इसी तरह जब अगर आप उसको सेल करना चाहें तो आप घर में बैठकर जो है ना वो उसको सेल कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसकी वीडियो, कोई तस्वीर वो किसी फेसबुक पर या जो है ना यूट्यूब पर लगाएं तो आपको घर में बैठे हुए जो है ना गाहक रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके गांव में कोई ज़रूरतमंद है वो आपके घर से ख़रीद कर ले जाएगा। उसके अलावा अगर ये भी नहीं हो सकता है तो नज़दीक आपकी कहीं मंडी लगती है, वहाँ पकड़ कर ले जाएं, वहाँ आपका जो है ना वो जानवर सेल हो जाएगा। इसलिए जो है ना ये इसका बड़ा फ़ायदा है कि ये बकरी जो है ना वो ख़रीदनी भी आसान है और इसमें को सेल करना भी आसान होता है, क्योंकि छोटा जानवर होता है। हर बंदे की कोशिश होती है तकरीबन जो है ना ख़ास कर जो है ना देही इलाकों में और शहर के भाई दोस्त बहनें जो हैं वो भी बकरियां रखना चाहते हैं एक आधी बकरी घर की ज़रूरत के लिए, तो वो जो है ना आपकी आसानी से सेल हो सकती है। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है कि ज़रूरत पड़ने पर सेल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बहुत बड़ा फ़ायदा है ये, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपने अगर एक जानवर रखा हुआ है उसको जो है ना आपको किसी भी वक्त अगर आपको इकट्ठे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, 70-80 हज़ार की, 1 लाख रुपए तक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसी वक्त उसको बम्बाए बच्चे, अगर वो गब्बन हो तो गब्बन की सूरत में भी वो अच्छी कीमत में वो सेल हो जाएगी। अगर उनके पीछे बच्चे हैं तो बच्चों वाली बकरी भी जो है ना अच्छी कीमत में सेल हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना वो जब भी आपको घर में कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है, कोई बीमारी की सूरत में पैसे ज़रूरत पड़ सकते हैं और किसी वजह से जो है ना वो पैसों की आपको ज़रूरत है, तो आप जो है ना उसको उसी वक्त सेल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और 10वां और आखिरी जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि इसमें नुकसान कम है। नुकसान कम क्या है, वैसा तो नुकसान बनाने वाले तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, कहते हैं कि जी इसमें ये भी नुक्स होता है, ये भी फ़ायदा नहीं होता है, इस तरह होता है, वो होता है। लेकिन वो सब बातें हैं, उन बातों पर आप जो है ना वो ध्यान ना दिया करें, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं, मज़बूत ज़हन रखने वाले लोग होते हैं, सोच रखने वाले लोग होते हैं, वहाँ नेगेटिव सोच रखने वाले भी लोग ज़रूर मौजूद होते हैं।
تو وہ نیگیٹو جو اس کو لیتے ہیں وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، دیکھی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے نا دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بکری ہے، اس نے بچے ڈلیور کیے ہیں 2 اور ایک بچہ اگر اس میں سے ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس نقصان کا آپ کی صحت پر اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا، بجائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی بھینس رکھی ہوئی ہے یا گائے رکھی ہوئی ہے، وہ اگر ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ کم از کم آپ کا 4 سے 5 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے، وہ جو کہ عام بندے کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک بکری آپ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، کیونکہ زندہ چیز ہے، انسان مر جاتے ہیں اور یہ تو جانور ہیں، انہوں بھی مرنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر وہ بکری آپ کی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آپ کا 70-80-90 ہزار روپے کا نقصان ہوگا، جو کہ عام بندہ بھی جو ہے نا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، قابل برداشت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اس میں نقصان کے چانس ہوتے بھی کم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو بھی جائے تو وہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو میں ویڈیو لگاؤں گا اس میں جو لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ان کو میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ اس میں نقصان کیوں ہوتا ہے۔ بکری میں نقصان نہیں ہے، بندے کی خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔